साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज कक्षा 10 गणित द्विघात समीकरण के क्वेश्चन हैं जिसके मूल ज्ञात करना है। यह बोर्ड पेपर में कई बार आया है और प्रश्न बहुत आसान है। आपको बोर्ड पेपर में इसके 4 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न इस तरह है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर गुणनखंड इसका हम दो विधियों से कर सकते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा द्विघाती सूत्र द्वारा, यानी गुणनखंड सामान्य विधि से अथवा द्विघाती सूत्र से। तो यहाँ पर हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो इसे देखें, यहाँ पर जो दिया गया समीकरण है 3x² माइनस 2√6 और x प्लस 2, इसका गुणनखंड तिरपद यानी 3 पद हैं, 1, 2 और 3। तिरपद विधि का प्रयोग करके भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। यहाँ पर रूट होने की स्थिति में तिरपद विधि का प्रयोग करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हम इसे द्विघाती सूत्र से इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी तुलना इसके व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो यहाँ हम पा जाएंगे, देखें गुणांकों की तुलना करना है। x² के साथ a है और इसके x² के साथ 3 है। तो यहाँ पर a बराबर 3 होगा और b बराबर चिन्ह सहित लिखेंगे माइनस 2√6 और c बराबर 2। अब यहाँ पर लिखें द्विघाती सूत्र है द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। यदि आप इस तरह का कोई भी समीकरण है तो आप द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। तो x बराबर है माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। इसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं और यह द्विघाती सूत्र भी है। तो यहाँ पर माइनस b और b की वैल्यू है माइनस चिन्ह सहित रखेंगे माइनस 2√6 और प्लस माइनस का चिन्ह देंगे √b² माइनस 2√6 का वर्ग माइनस 4a, यानी a के स्थान पे हमें रखना है 3, a के स्थान पे 3 रखना है और c के स्थान पर 2 अपान 2a। तो 2 तो सूत्र का है और a के स्थान पर रखेंगे 3। बस आपका कैलकुलेशन हो चुका है। यहाँ पर देखें जो x है, यहाँ पर जो घात 2 होती है इसके मूल 2 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर अब माइनस और माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो चिन्हों का गुणा होगा, प्लस हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस का चिन्ह देंगे। यहाँ पर देखें इस ब्रैकेट को तोड़ना है, यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ है, इसका वर्ग करेंगे तो माइनस को 2 बार वर्ग करेंगे, यानी जब इवन नंबर होता है तो वह प्लस में आता है। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, यानी 4 और √6 को वर्ग करेंगे तो ये करनी हट जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 4 3 12 दूना 24 हो जाएगा बटे 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6। अब आगे देखें 2√6 प्लस माइनस, देखें 6 × 4
हो जाएगा 24 और 24 में से 24 जाएगा, एक लाइन और लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 24 बटे 6। अब यहाँ से देखें 2√6 प्लस माइनस और 24 में से 24 जाएगा तो प्राप्त होगा 0 बटे 6। ये यक्स बराबर आया। यहाँ से यक्स के दो मान निकलेंगे, यानी दो मान जब हम धन चिन्ह लेंगे और 0 जोड़ेंगे तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और माइनस चिन्ह लेंगे और इसमें से घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से यक्स बराबर हमारे दो मूल आ जाएंगे, 2√6 बटे 6 और दूसरा यक्स बराबर आ जाएगा 2√6 बटे 6। अब यहाँ से देखें 2 से इसे काट भी सकते हैं, 2 से काटें तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2 और इसी तरह 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। यहाँ थोड़ा हम रफ कार्य करेंगे। आप चाहें तो इसे यक्स बराबर √6 बटे 3 लिख सकते हैं, अथवा थोड़ा और सरल कर लें। यहाँ से जो √6 है और ये 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इस तरह। ये केवल समझने के लिए है। तो √3 से अगर काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर √2 है और √3 है, इसे आप पूरे में भी लिख सकते हैं। तो ये 2/√2/3 आ जाएगा, और इसी तरह इसे भी करेंगे तो उतना ही पाएंगे। तो यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा √2/3 और दूसरा मान भी आ जाएगा यक्स बराबर 2/3, √2/3। तो दिए गए समीकरण के दो मूल प्राप्त हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण 3x² माइनस 2√6 यक्स और प्लस 2 बराबर 0 के मूल √2/3 और √2/3, ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। यहाँ से हमने बहुत ही आसान तरीका द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसे हल किया है। आप चाहें तो इसे गुणनखंड विधि द्वारा त्रिपद रूल फॉलो करके इसे हल कर सकते हैं। आपकी NCERT बुक में या प्रश्नावली 4.2 का जो उदाहरण नंबर 5 है यह है, और ये बोर्ड पेपर में 4 नंबर में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अत्यंत पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।